हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के अंदर आज हम समझेंगे अबोव प्रीपोजिशन को। उस प्रीपोजिशन के अंदर क्या चीज़ होती है कि इसमें मुख्यतः तीन बातों के ऊपर विशेष ध्यान रखना होता है कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, जिसमें हम पहला समझने की कोशिश करते हैं के ऊपर लेकिन सटा हुआ, यानी ये चीज़ क्या होती है, ऊपर होती है लेकिन सटा हुआ नहीं होता है। क्या होता है, जैसे ये चीज़ है, ये मेज़ है अपनी, ठीक है, इसके ऊपर है, ये ऊपर हो गया लेकिन ये सटा हुआ नहीं हो गया। जैसे ये बुक है, ये बुक अगर ऊपर रखी हुई होती है तो उसे अपन ऑन कहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, हम अबो को समझ रहे हैं। तो ये क्या सटा हुआ नहीं होता है, ये ऊपर होता है, ये ऊपर का सेंस देता है। देखो, वी मस्ट हैव ए रूफ अबो आवर हेड। हमारी छत कहाँ होती है, हमारे सर से ऊपर होती है। सभी जानते हैं ये तो कि छत हमेशा सर से ऊपर होती है, हमारे सर पे रखी हुई थोड़ी ना होती है। तो इसलिए अबो जो मीनिंग होता है वो ऊपर के सेंस में तो होता है लेकिन सटा हुआ नहीं होता है। सटे हुए के सेंस के अंदर क्या चीज़ होती है, यानी एकदम ऊपर रखे हुए के सेंस के अंदर क्या होती है, ऑन होती है। अब इसे समझे, वी मस्ट हैव ए रूफ ऑन आवर हेड। हमें हमारे सर पे छत जरूर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर ऑन लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि छत हमारे सर पे रखी हुई होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे हमें समझना क्या है, वी मस्ट हैव ए रूफ अबव आवर हेड, यानी हमारे सर पे छत जरूर होनी चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति है जिसके सर पे अगर छत नहीं होगी तो वो बेअसरा हो जाएगा, इसलिए सर पे छत जरूर होनी चाहिए। तो अबो सेंस दे रहा है ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं। अब देखो, अपने से ऊपर, ये भी ऊपर के सेंस के अंदर है। अब अपने से ऊपर क्या होता है, अपने से ऊपर दो सेंस के अंदर लेते हैं अपन। एक तो ये कि ये भी हो सकता है कि कोई पैसे वाला इतना हो कि अपने से ऊपर पैसे वाला हो, अपने से ज़्यादा पैसे वाला हो, या फिर कुछ सेंस के अंदर मतलब सम्मान की स्थिति के अंदर हो, वो भी अपने से ऊपर हो सकता है। तो इस सेंस के अंदर भी हम अबो का उपयोग ही करेंगे। देखो इसका एग्जाम्पल, ए सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर अबो लाइफ, यानी जो सोल्जर्स होते हैं उनको जो लाइफ होती है उसकी वैल्यू कैसी समझनी चाहिए, ऑनर्स से कम समझनी चाहिए। यानी वैल्यू ऑनर्स अबो लाइफ, यानी वैल्यू किसकी देनी चाहिए, ऑनर्स को। यानी सम्मान जो होता है वो किसका ज़्यादा होना चाहिए, लाइफ से ज़्यादा सम्मान को वैल्यू सोल्जर्स के द्वारा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे अबो क्या सेंस दे रहा है, ऊपर का सेंस दे रहा है, लेकिन ये ऐसे ऊपर का सेंस नहीं दे रहा, ये ऐसे ऊपर का सेंस नहीं दे रहा और ये सटे हुए का सेंस नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये ऊपर का ही सेंस दे रहा है। अब देखो दूसरा इसका एग्जाम्पल है हमारा, द वाटर केम अबव आवर नीज। कहाँ आ गया, पानी कहाँ पे आ गया। जैसे बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जैसे व्यक्ति चल रहे होते हैं और यही उनकी टांगे हैं, ठीक है। अब यहाँ से पानी ऊपर आ गया तो हम क्या कहते हैं, ऑन थोड़ी ना कहेंगे, टांगों के ऊपर पानी आ गया ये तो नहीं कहेंगे। टांगों के ऊपर पानी तो ऐसे भी आ सकता है ना, जैसे ये अपने पैर हैं, यहाँ पे पानी आ गया, यहाँ पे पानी लग गया अपने, तो भी अपन ये कह सकते हैं कि पानी ऊपर आ गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, द वाटर केम अबोव आवर नीज, यानी पानी कहाँ गया है, अपने घुटनों से ऊपर तक आ गया है। तो यहाँ पे अबोव क्या सेंस दे रहा है, ऊपर का ही सेंस ये दे रहा है। यानी अपने से ऊपर, से ऊपर के लिए सेंस क्या दे रहा है, अबोव। अब देखें इसका तीसरा एग्जाम्पल, के परे, यानी के परे के लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे हम, अबो का। अब ये के परे क्या होता है, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ही इज अबोव सस्पिशियस। क्या है, सस्पिशन। ये सस्पिशन क्या होता है, शक। यानी जब किसी का अपन शक करते हैं या किसी के ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते हैं तब इस शब्द का इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं। तो ही इज अबोव सस्पिशन, यानी ही इज कम्प्लीटली ट्रस्टेड। कैसा है वो, कम्प्लीटली ट्रस्टेड है, यानी हम उसे पूरी तरह से उस पर यकीन कर सकते हैं। वो अबोव कैसे है, सस्पेंस से ऊपर है। यानी अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें सस्पेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो एक ट्रस्ट वाला बंदा है, इतना विश्वसनीय है कि हम उस पर शक नहीं कर सकते, यानी वो हमारे शक से परे है। अब इसकी का दूसरा एग्जांपल हम समझेंगे तो कुछ इस तरह से समझेंगे, द कार इज अबोव मी, यानी टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई। कैसे है ये कार, अबोव मी का अर्थ ये नहीं है कि ये कार मेरे ऊपर है। देखो अब अबोव यानी ये ऊपर का सेंस तो देता है, लेकिन इसका जो सेंस होता है ना वो सटा हुआ नहीं होता। अब जैसे ये कार है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ये समझ लें कि ये कार है, ठीक है ना। ये कार कैसे है,
ये कार है, मेरे जो कैपेसिटी है इतनी कॉस्टली है ये कि मेरी जो अमीरी है या फिर मेरा जो पैसा है उससे मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे भी ये क्या सेंस दे रहा है, अब वो यानी मेरी हैसियत से ऊपर है, ना कि ये अगर ऐसे होता ऑन मी तो इसका अर्थ ये होता कि कार मेरे ऊपर चढ़ी हुई है या फिर मेरे ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ये क्या चीज़ दिखा रहा है कि द कार इज अबोव मी, यानी मेरी हैसियत से ऊपर है ये कार। टू कॉस्टली फॉर मी, यानी बहुत ज़्यादा महंगी है, मैं इसे खरीद नहीं सकता हूँ। इस तरह से आपने सीखा कि अबोव के 3 मतलब होते हैं और किस किस सेंस में 3 तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरह से हम जो ऑन और अबोव का अंतर है उसमें फ़र्क करते हुए इसके अंदर प्रपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने सेंटेंस को करेक्ट बना सकते हैं, और ऑन में और अबोव में क्या अंतर होता है।